तो हर कोई अपने अपने स्तर पर कोरोना को हराने के लिए जंग लड़ रहा है। कुछ लोग कोरोना योद्धा बनकर सड़कों पर हैं, तो हम सभी लोगों की अगर बात करें, जनता की बात करें, क्या आम लोग या क्या सेलिब्रिटीज इस वक्त अपने घरों के अंदर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं रवि किशन। जी हाँ, अभिनेता से नेता बने और रुपहले पर्दे का ऐसा कोई मंच नहीं होगा जहां पर इन्होंने अपनी प्रतिभा को ना दिखाया हो। रवि किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सभी को, आप सबको। समस्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ जाता है आपका ये अभी चैनल? कहाँ देख रहे हैं? न्यूज़ 18? सर, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ही मंच है, लेकिन नेटवर्क 18 का माध्यम बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं कि आपको वेरी 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 बिग, हर स्तर पर आपको देखा जा रहा है इस वक्त, और सोशल मीडिया के तौर पर तो हर जगह ही आप छा रहे हैं। जी, अरे धन्यवाद। कैसी हैं आप अपर्णा जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। सर, जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो रवि किशन है वो लॉकडाउन के समय इन दिनों कैसे बिता रहे हैं? लॉकडाउन का समय ये मुझे लगता है, मैं बहुत सच कहूँ तो बहुत व्यस्तम। मैंने इतना व्यस्त समय सोचा नहीं था। मैं सोचा था कि काफी परिवार के लिए समय मिलेगा, लेकिन ये सुबह कसरत और ये पूजा पाठ और योग करने के बाद वो अन्न वितरण यहाँ पर मुंबई में भी हमारा चलता है। फिल्म इंडस्ट्री वाले और गोरखपुर के लोग, मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के लोग, और मुंबई में बहुत सारे भोजपुरिया आज के लोग फंसे हैं, उनको यहाँ पर और फिर गोरखपुर में कहाँ बांटना है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी 22 मंडल है हमारे वहाँ। तो अभी तक वहाँ भी 50,000 किलो अनाज तक अभी तक वहाँ बढ़ गया है। फिर सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए, और सैनिटाइजेशन कहाँ हो, छिड़काव कहाँ हो, और मुंह पर वो मास्क नहीं कहेंगे, मुंह को ढकने के लिए कैसे एक कवर हो, फेस कवर। मास्क तो पॉजिटिव केस वालों के लिए होता है जी। बट और गमछा बांधना, अवेयरनेस, बहुत सारा कार्य है। मतलब इस वक्त ये विपदा में हर सांसद, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जी दिन रात झोंका होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, पूज्य महाराज हमारे, उनका आदेश है मुख्यमंत्री जी का कि उत्तर प्रदेश या भारत में कोई भी मनुष्य भूखा नहीं सोएगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर दायित्व, एक जन सेवक बन के जो हम लोग आए हैं, हम लोग पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। और आज प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जो भारतीय हैं मजबूती के साथ लोहा लड़ रहे हैं कोविड-19 से। जी, आज प्रधानमंत्री जी, देखिए आज उन्हीं के चलते, नहीं तो सोचिए अपर्णा जी, 130 करोड़ की आबादी है भारत। अगर ये अमेरिका या चाइना की तरह अगर यहाँ पे फटता पूरी तरह ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस, तो कितना ये आधे देश को लेके डूब जाता। बिल्कुल, वो हिसाब से हम लोग अभी भगवान की कृपा है कि अभी बचे हुए हम लोग बहुत संभल के चल रहे हैं। नहीं तो देश इतना बड़ा है और हम लोग उतने एडवांस नहीं है जैसे चाइना और अमेरिका रहा, या जैसे ब्रिटेन रहा, या जैसे इटली रहा। तो वो हिसाब से तो हम लोग बहुत बचे हैं। कोटि धन्यवाद रवि किशन जी। बिल्कुल, बतौर सांसद तो आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं निभा ही रहे हैं, और आपने बताया किस तरह आप व्यस्त रहते हैं पूरा दिन भर। लेकिन जो दर्शक है ना, वो थोड़ा सा लाइट मूड चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने ही अंदाज में कुछ कहें दर्शकों से, ताकि वो लॉकडाउन का पालन भी करें। कुछ लोग हम देख रहे हैं कि अभी भी मान नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे, बाहर निकलना ही है उन्हें। क्या कहेंगे आप उन लोगन के कहा कि भैया ई कोनो कोरोना ना बा, ई कोरोना बा, ई डायरेक्टली जान लेला, तो सटला तो गईला, दूरी बना के रखा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी बा, और खटिया पकड़ ले रहा ना, तो घटिया पे मुलाकात हुई। एकदम सिंपल भाई, सीधा मृत्यु लोग पहुंचाता है वायरस, काहे के कोनो इलाज नहीं किया। तो अपन समस्त समाज से यह कहा कि भैया हो, और उन लोगन के जिंदगी झंड बा। ये लोग कोरोना के अभी किड़ौना समझताड़न कि प्याज खा ले, लहसुन खा ले, मुरई खा ले तो बच जाए। तो उन लोगन के कहब की जिंदगी झंड बा ए बाबू, कि किरौना बा, कौने बात के घमंड बा जी। तो शांत रहा हो, हर हर महादेव करा, योग करा, पत्नी की सेवा करिए, गोड़ दबाइए, माता पिता का गोड़ दबाइए, बाल बच्चों को जानिए, खेलिए, पेड़ पौधा को पानी दीजिए, अंतर ध्यान करे, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, गीता पढ़िए, बच्चों को जनवाइए, हमारे जड़ें क्या थी, सनातन धर्म के बारे में बात करिए। जो आपकी बिरादरी है, जो भी जात के आप लोग हो, तो वो सब अपने अपने घर में जागरूक करिए, प्रेम वापस से जगाइए। वो सारी चीजें, कभी कभी धर्म पत्नी बहुत सालों से नाराज होगी, उसको आपको प्रसन्न करिए, घर में भोजन बनाइए, अगर आता है कुछ, नहीं तो पकौड़ी बनाइए प्याज का,
और क्या बा, रवि बहुत किशन सारा जी, काम बा, चाय बना दीजिए। एक लाइन हम यहाँ पर चला रहे हैं, जिंदगी लॉक बा फिर भी मौज बा। हाँ, जिंदगी लॉक बा फिर भी मौज बा। एक बार बतावा, कहाँ समय मिला? कभी जी जीवन भर भागते रहे, कहाँ समय मिला कि अपने घर को देख पाए? कहाँ समय देखा कि पत्नी का वजन बढ़ गया, कम हो गया, माँ बूढ़ा गई है, पिताजी के बाल सफेद हो गए, बच्चे लंबे हो गए? कहाँ समय मिला? कौन कक्षा में ये भी नहीं पता, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है। तो ये सब समय है कि हम लोग जाने, जी ये इतना अच्छा समय है, इसको पॉजिटिवली लें। देखिए, काले बादल जाने ही है, उसको बादलों को जाना ये तो तय है। सूर्य नया सवेरा आना ये भी तय है। बस ये समय 3 तारीख तक का कट जाए। आप लोगों ने अद्भुत तरीके से संभाला है, पूरे देश ने। जी प्रधानमंत्री जी की बात तो मैं सबको साधुवाद दंडवत करता हूं कि उसी तरह से आप लोग और 3 तारीख तक संयम रखें, और ये कोरोना हारेगा भारत में, ये मैं बिल्कुल, हम लिखित सब देता मिलकर से हूं। हराएंगे। रवि किशन जी, एक परेशानी हालांकि मैं देख पा रही हूँ, हमारे दर्शक भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान एक परेशानी से तो आप भी जूझ रहे हैं। दाढ़ी बढ़ी हुई है, मूंछ बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं। अरे कोनो नौआ ना भेटाता, नाव कुल कहाँ भाग गई ना, कुल सलोन बन बा, ना सलोन है ना हमारा नाई है। अब दाढ़ी बढ़ गई बा, अब तो बुद्धिया काम नहीं के करत। तो अब तो मतलब समझ रहे, तो गर्मी भी एकदम चापा हुआ है पूरा, और ऊपर से दाढ़ी मोछ सब बढ़ गया। तो अच्छा, बाल पहले से छोटे थे, नहीं तो जटाएं हो जाती है। तो हाँ, तो सब है अभी। अब क्या करें, अब बढ़ने दीजिए। अब देश में ये विपदा चली जाए तब फिर दाढ़ी मोछ मुड़वाया जाए, तबले पूरा एकदम लीन है अभी इस वक्त। तो एक सेवा कर लें, बस बढ़िया से सेवा हो जाए, कोई कलंक ना लगे भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे पूज्य महाराज पे, और हमारे देश से ये कोरोना चले जाए और मृत्यु ज्यादा ना करवाए। मतलब ऑलरेडी 400-500 लोग हो गए, मतलब बहुत चिंता है, अभी चिंता है, अभी इसको जाना है। अभी कोरोना चिंता का विषय तो बहुत बड़ा है जी, और लगातार हम भी अपने माध्यम से अपील करते रहते हैं दर्शकों से कि वो अपने घर में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। रवि किशन जी, अच्छी बात लेकिन ये कुछ भी है कि सुनेंगे इस आप वक्त। लोग? जी हाँ, कुछ बिल्कुल लोग सुनाइए। कुछ सुनाए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, समय है आप लोगों के अरे पास? सर, बहुत समय है, सुनाइए आप। हम्म, अच्छा अपर्णा जी, आप चलिए, आप बोल रही तो हम आपको कुछ सुनाते हैं, कुछ पॉजिटिव सुनाते बिल्कुल। हैं, ठीक है? जरूरी है, देखिए। अपर्णा जी, जी दुश्वारियां बहुत है, मगर हौसला ये है, शीशे सा जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे। नाजुक बहुत है वक्त, हवाएं कातिलाना है, जी कुछ सूझता नहीं है, मगर कुछ तो करेंगे। जब विपदा जग पे आई हो, चहुओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। और उसके साथ हम आपको और एक अद्भुत सुनाते हैं, क्योंकि आज ये जो समा आया है, तुम इससे डरो ना, ये वक्त बीत जाएगा, तुम इससे डरो ना। ये जो कोरोना आया है, तुम इससे डरो ना, पाबंदियों का मान के हम इससे लड़ेंगे, तन्हा ही लड़ सकेंगे। अब हम दूर दूर से दंगे शिकस्त इस बला को, गर हम ना मिलेंगे। इंसान हमेशा ही मुसीबत से लड़ा है, ये वक्त सख्त है तो क्या हम साथ लड़ेंगे। जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां है क्या, जो पास दिल के हैं वो दिल के पास रहेंगे। दुश्वारियां बहुत हैं मगर ये हौसला है, शीशे सा जिस्म लेके पत्थर को तोड़ेंगे। नाजुक वक्त है, हवाएं कातिलाना है। तो ये अपर्णा जी, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ये युद्ध है स्वयं से, स्वयं का हम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं। ये युद्ध है स्वयं से, स्वयं का बुद्ध बनने के लिए अग्रसर है। बाहर का शोर थम गया है, अतुरता ही अंदर है, रुको नहीं, ये स्वयं को निहारने की बेला है। नदियां इठला रही हैं,
देखो ना, चिड़िया चहचहा रही है, भोर सुरीली हो गई है, मछलियां उछल रही है, कोई पकड़ने वाला तो नहीं है, तितलियां उड़ रही है, मोर नाच रहे हैं, शेर विचर रहे हैं, सब आनंदित हैं। हम परेशान हैं, बच्चे बेचैन हैं, ना भाग ना दौड़ ना मॉल, ये अजीब सा हाल है। कुछ कर नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, सड़क पर खड़े होकर खा नहीं सकते। हाँ, ये अजीब सा सवाल है, बस सवाल ही सवाल है, जिन्हें हम भूल चुके थे अपर्णा जी, जिन्हें हम भूल चुके थे, उनसे जुड़ने का, आपस में बैठ प्यार करने और माफ करने का ये साल है। ना कोई बवाल है ना सवाल है, बस एकजुट हो अंतर मन से, एक नई सुबह की रुपहली किरण का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। अपर्णा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया 20 रुपए। हाँ, और बताइए अपर्णा जी, क्या सुनाएं सर? कितना समय है आपके पास? सर आप सुनाइए कोई भी अच्छा सा गीत, भोजपुरी गीत चाहे तो सुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, कोई डायलॉग सुना सकते हैं आप? चलिए, न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, कोरोना क्या जान लेगा। न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है अपर्णा जी, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। और इसके साथ एक कहा, भैया हो जितना भी हमारे भोजपुरिया समाज सुनाता हमरा के, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय के साथ यह कहा कि लिट्टी चोखवा बनल बा। अब तो सत्तू पिया हो, अब तो गर्मी का समय बा, कि लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार। गरीब लोगन का प्रोटीन बा, प्रोटीन शेक खरीदने की जरूरत नहीं है जी। जे खाई नहीं हूँ पछताई मोरे यार, पिज्जा बर्गर कटलेस फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार, देह बनी दमदार। बिल्कुल। और सर कोई एक ऐसा गीत हो जाए जो लॉकडाउन के समय में, जो आजकल बहुत टाइम मिला है हस्बैंड वाइफ्स को स्पेंड करने के लिए परिवार के साथ, तो हस्बैंड अपनी बीवी के लिए, वाइफ के लिए गा सके, उन्हें मना सके किसी बात पर या खुश कर सके। प्रेम में लीन रहो, भगवान के प्रेम में, पत्नी प्रेम में, माता पिता के और जीवन के प्रेम में रहो। काहे कि सोचो, एक वायरस भी आके पूरे जीवन को रोक दिया, मनुष्य को कितना अदना बना दिया, कीड़ा मकोड़ा बना दिया। ये वायरस की जानवर सब घूम रहा है और मनुष्य कैद है। ये बड़ा सोचने का समय है। जितना प्रेम करो, पता नहीं कल क्या हो जाए। जी सर, प्रेम में लीन रहो सब। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतने शानदार शब्दों में दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि इस वक्त जो समय है वो चिंता का तो है, लेकिन चिंतन का भी समय है और हमें घर में रहकर सोचना है सबके बारे में, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, जय हो अपर्णा जी, थैंक यू। तो ये थे रवि किशन, और जो पहले अभिनेता और अब नेता बने हैं, गोरखपुर से सांसद है, किस तरह अपना लॉकडाउन का समय बिता रहे हैं। व्यस्त हैं क्योंकि जनता की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये मैसेज सबके लिए कि सभी को इन परिस्थितियों में लॉकडाउन का पालन करना है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।